हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, किस तरह का कैंप आज यहाँ पर खैरियाँ पंचायत में आयोजित किया गया? क्या कुछ जानकारी जो है वो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी सर, नमस्कार। मैं लोकेश शर्मा एज AWO डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा धर्मशाला से आज ग्राम पंचायत 2/9/2024 को ग्राम पंचायत खैरिया में विकासखंड नूरपुर के अंतर्गत एक जागरूकता शिविर अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें कम से कम 70 से 80 लोग उपस्थित थे। इन सभी को हमने हमारे कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया और इन तमाम प्रकार की योजनाओं का बेनिफिट्स लेने के लिए हमारे कार्यालयों में सबसे पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाने के लिए जिसमें किसी भी लाभार्थी या कामगार की कम से कम पिछले 1 साल में 90 दिन कार्य किया होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। जो कार्य प्रमाण पत्र है वो या तो उसने निजी क्षेत्र में कार्य किया हो, मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया हो या किसी ठेकेदार के पास कार्य किया हो। इसके साथ साथ इसमें आयु प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, कुछ भी कोई भी एज प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटो संबंधित श्रम कल्याण उप कार्यालय नूरपुर के अंतर्गत आप जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार इस रजिस्ट्रेशन में मात्र 10 रुपये फीस रहती है, जो कि अगले 3 साल तक चलाई जाती है और उसके पश्चात जो रिन्यूअल किया जाता है वो 3 साल के पश्चात 15 रुपये लगते हैं जिसमें और रिन्यूअल किया जाता है। सर, क्या कुछ लाभ जो हैं वो लाभार्थी को इस दौरान दिए जाते हैं? कुछ एक पूरे तो मैं नहीं कह पाऊँगा, वो बाद में एडिट कर देंगे, लेकिन कुछ एक लाभ जो कि लोगों को इसमें दिए जाते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा जो तमाम योजनाएं इस समय चलाई जा रही है, 13 प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें पहली शादी हेतु वित्तीय सहायता हमारे कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से 51,000 रुपये शादी हेतु वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जा रहे हैं। उसके पश्चात दूसरी है मातृत्व एवं पितृत्व सुविधा, जिसमें अगर कोई महिला पंजीकृत है तो उसके लिए 25,000 रुपये एक टाइम में और मातृत्व अवकाश जो कि न्यूनतम मजदूरी की दर से 60,000 रुपये बनते हैं, वो भी उसको प्रदान किए जाते हैं। अगर उसका पति कोई लाभार्थी पंजीकृत है तो उस सिचुएशन में उसको 7,000 रुपये की राशि हमारे कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधा जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक है और शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता जो कि 8400 से लेकर 1,20,000 रुपये तक हायर एजुकेशन तक उस हिसाब से है और पेंशन सुविधा है। उसके बाद मृत्यु हेतु वित्तीय सहायता, अगर किसी की एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसको 4,20,000 रुपये उसकी नॉमिनी को और अगर नेचुरल होती है तो 2,20,000 रुपये उसके नॉमिनी को डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और उसके पश्चात मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अगर किसी को ग्रामीण विकास अधिकारी के द्वारा पहले से सैंक्शन हुआ है तो उसके लिए ही हमारे कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू।